वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद दस की एक और नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस क्लासेस से अलग है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने जाना था कि आर्टिकल्स के एक्चुअल में यूजेस क्या क्या होते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जिसका मतलब यह है कि हमें आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं करने या फिर कहाँ पे उनका यूज़ जो है गलत है, वहाँ पर हम उनको ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो है शी कैन नॉट स्पीक तमिल। तो आपने देखा होगा इस सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, ना ही तो कोई डेफिनेट आर्टिकल और ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर हमने एक लैंग्वेज का यूज किया है और हमें पता होना चाहिए अगर हम कोई भी लैंग्वेज मेंशन कर रहे हैं तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ना ही अ और ना ही द। तो ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स। अब जब आपने ये सेंटेंस देखा या फिर सुना है तो यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट लिखा है फिजिक्स, तो यहाँ पर भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। हम किसी भी सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, बी इट एनीथिंग। लेकिन हमें बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आई हैव नो इंटरेस्ट इन द फिजिक्स नहीं होगा, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। तो आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेलिब्रेटेड ईद विद हिज फैमिली। जैसे कि ऊपर वाले दो सेंटेंसेस मैंने बताए, सेम यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई हो रहा है। वो क्या है कि अगर कोई भी हम फेस्टिवल का नाम मेंशन कर रहे हैं अपनी बात में तो वहाँ पर भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और इसी तरह कुछ सीजन जैसे विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, यहाँ पर भी इनके साथ हम ना ही डेफिनेट और ना ही कोई इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे कोई भी सेंटेंस बोलते वक्त। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज निया विल कम ऑन संडे। इसका मतलब ये है कि निया संडे को आएगी। तो आपने देखा होगा संडे से पहले प्रपोजिशन जरूर है लेकिन कोई भी आर्टिकल नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे निया विल कम ऑन द संडे, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम कोई भी डे की बात कर रहे हैं, दिन की बात, वहाँ पर हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और इसी तरह अगर कोई मंथ का नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, वहाँ पर भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आई प्ले बैडमिंटन विद माई फ्रेंड रिया। इसी तरह अगर कोई स्पोर्ट्स का नाम हम ले रहे हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, वहाँ पर भी हम ना ही तो कोई डेफिनेट आर्टिकल और ना ही इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मैन इज मॉर्टल। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गलती करते हैं। वो क्या है कि जब भी हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, यहाँ पर हम जनरली बात कर रहे हैं, हम किसी एक आदमी की या किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे, हम इंसानों को कह रहे हैं कि इंसान जो है वो उसका एंड फिक्स है, निश्चित है, वो उसे एक दिन मरना है। तो हम जनरली सभी इंसानों की बात कर रहे हैं दुनिया की, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। द मैन इज मॉर्टल जो सेंटेंस होगा वो आपका गलत होगा। आप मैन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे और जो करेक्ट है सेंटेंस वो है मैन इज मॉर्टल। और आगे मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं इन सभी वर्ड्स के साथ, जैसे मैन, लाइफ, डेथ। जैसे लाइफ इज ब्यूटीफुल, इसके आगे भी आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, द इंजर्ड बॉय वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। कि जो इंजर्ड लड़का था, जख्मी लड़का था, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इसी तरह जैसे कि हमें पता है हॉस्पिटल में हम क्यों जाते हैं, अगर किसी भी चीज़ का इलाज कराने, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स के साथ जहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हो जो काम वहाँ पर होता है, जैसे कि हॉस्पिटल में बीमारों का इलाज होता है, स्कूल, चर्च, कॉलेज, कोर्ट, इस तरह के वर्ड्स के साथ भी हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। द इंजर्ड बॉय वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, ये चीज़ गलत होगी। सिर्फ आपको वहाँ पर आर्टिकल को ओमिट कर देना है, किसी भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे। एंड द लास्ट सेंटेंस इज आई लाइक पालक पनीर। यहाँ पर एक फूड का नाम मेंशन है, पालक पनीर। तो फूड आइटम के साथ भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे आई लाइक द पालक पनीर, ये चीज़ ग्रामेटिकली गलत होगी। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स का यूज़ किन किन जगह पर नहीं होगा, तभी आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी हो सकती है और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आज क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो
तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।